Hey everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था and that is hidden meaning behind tiny English words. और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं. So moving forward, you can see the fourth word that is still. Still shows continuation. Still दिखाता है कि कोई सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू हो रही है. For example, it's raining. इस सेंटेंस में सिर्फ बारिश हो रही है इतना बताया गया है. Versus it's still raining. यहाँ still दिखाता है कि बारिश expected थी कि रुक जाएगी लेकिन अभी भी हो रही है. Meaning the situation was expected to stop but it is continuing. Still यूजुअली दिखाता है कि कोई सिचुएशन या एक्शन स्टॉप होने की, रुक जाने की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है. कुछ और एग्जांपल्स हैं. I still remember you. यहाँ still बताता है कि अभी तक याद है, कुछ या ज्यादा टाइम हो जाने के बाद भी. She is still waiting. यहाँ still emphasize करता है कि वेटिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है. Are you still angry? यहाँ still दिखाता है कि गुस्सा expected था कि खत्म हो जाएगा but अभी भी है. Now moving forward, you can see the fifth word that is yet. Yet means something hasn't happened until now. Yet दिखाता है कि कोई एक्शन अभी तक complete या happen नहीं हुई है. इसके examples हैं I haven't finished yet. यहाँ yet बताता है कि काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. Has the train arrived yet? यहाँ yet पूछने के लिए यूज हो रहा है कि ट्रेन अब तक आई या नहीं. She hasn't replied yet. यहाँ yet दिखाता है कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया है. Common use of yet, mostly used in negative and question sentences. Yet का मोस्टली यूज नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में होता है. Now moving forward to the sixth and last word that is already. Already shows earlier than expected. Already दिखाता है कि कोई एक्शन expected टाइम से पहले हो चुका है. इसके एग्जाम्पल्स हैं I already finished my work. यहाँ ऑलरेडी बताता है कि काम एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कंप्लीट हो गया. They already left. यहाँ ऑलरेडी दिखाता है कि वो लोग एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही चले गए. Are you already done? यहाँ ऑलरेडी सरप्राइज शो करता है कि इतनी जल्दी काम कंप्लीट हो गया. Meaning the action happened earlier than expected. Already usually early completion या सरप्राइज फीलिंग एक्सप्रेस करता है. Now moving forward to a comparison slide. Just सेंटेंस को softer, polite और less aggressive बना देता है. Only किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस लिमिट कर देता है. Even सेंटेंस में सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऐड करता है. Still दिखाता है कि सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू हो रही है. Yet बताता है कि एक्शन अभी तक हैपन नहीं हुआ है. ऑलरेडी शो करता है कि एक्शन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हो गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सम रियल लाइफ कन्वर्सेशंस एग्जांपल्स. नोटिस द डिफरेंस. फर्स्ट एग्जांपल, calm down versus just calm down. जस्ट यूज करने से सेंटेंस ज्यादा सॉफ्ट और लेस रूड लगता है. अनदर एग्जांपल, यू forgot versus you even forgot. Even दिखाता है कि forget करना सरप्राइजिंग या डिसअपॉइंटिंग था. अनदर एग्जांपल, I am waiting versus I am still waiting. Still emphasize करता है कि वेटिंग अभी तक कंटिन्यू हो रही है. Tiny words change emotion instantly. छोटे वर्ड्स सेंटेंस की इमोशन और इम्पैक्ट को तुरंत चेंज कर देते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सम कॉमन मिस्टेक्स. आई एम येट वेटिंग इज रॉन्ग. आई एम स्टिल वेटिंग इज करेक्ट.
येट यहाँ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए स्टिल यूज होता है। अनदर, I only can help you, wrong, only I can help you, correct। यहाँ only की करेक्ट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोकस I पर है। I just now finished, wrong, I just finished, correct। इंग्लिश में just now unnecessary लगता है, सिर्फ just नेचुरल और करेक्ट है। तो इस तरह हमने इस टॉपिक में सीखा टाइनी वर्ड्स may look small। टाइनी वर्ड्स छोटे जरूर लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। जैसे they change tone, ये सेंटेंस का टोन सॉफ्ट, रूड, पोलाइट या इमोशनल बना सकते हैं। they add emotion, ये वर्ड्स सेंटेंस में एक्स्ट्रा फीलिंग और इमोशन ऐड करते हैं। they completely shift meaning, कभी-कभी सिर्फ एक टाइनी वर्ड पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। मास्टर टाइनी वर्ड्स टू साउंड मोर नेचुरल इन इंग्लिश। टाइनी वर्ड्स को प्रॉपर्ली यूज करने से आपकी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट लगती है। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन, if you have any questions or suggestions, leave them in the comments below. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। And yes, for more personalized learning, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं @Divya Study Cafe या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Until next time, keep learning, keep practicing and keep it caffeinated. Cheers!